बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान श्री उड़िया बाबा जी महाराज की जय। श्री श्री माता जी महाराज की जय। श्री हरि भैया की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। और मेरा सब माताओं को तहे दिल से प्रणाम। राधे राधे। तो बहनों, आपको पता ही है कि श्री गुरुजी महाराज उड़िया बाबा जी की असीम कृपा से इस दासी को श्री गुरुजी महाराज के चरित्र का वर्णन करने का सौभाग्य मिला है। लिखा बड़े बड़े महान संतों ने है, हम तो देख देख कर इसे सुना रहे हैं अपने लिए। अपने जब हम वृद्धावस्था में हो जाएंगे, जब शायद भगवान की कृपा से हमको जीने का मौका मिला, तो इसको पढ़े पढ़े सुनते रहा करेंगे। उसके लिए ये हम भर रहे हैं। स्वांतः सुखाय भाषा निबद्ध, जैसे तुलसीदास जी ने अपनी आत्मा की शांति के लिए जो रामचरितमानस का गान किया है, ऐसे ही हमें अपने आनंद के लिए, अपनी आत्म शांति के लिए ये कथा सुनाने का सौभाग्य मिल रहा है। तो श्री गुरुजी महाराज यानी ऐसे बड़े बड़े महान संत जो हो गए हैं, उन्हीं के जीवन में बहुत महान कष्ट भी आते हैं और उन्हीं का यश और शोहरत जगत में फैलता है। तो हमारे श्री गुरुजी महाराज भी बहुत, उनके जीवन में चमत्कार हुए हैं, लोगों को जीवन दान मिला है, लोगों की इच्छाएं पूर्ण हुई हैं, जो वह चाहते थे वह सब हुआ है। यह सब ने देखा है सामने से। मेरी सासू माँ जी, जो आज उनकी उम्र 85 ईयर्स ओल्ड है, तो उन्होंने तो श्री गुरुजी महाराज उड़िया बाबा को साक्षात्कार सामने से देखा है, यानी उनके बहुत प्रेम से दर्शन किए हैं। तब तो वो बहुत छोटी थी, 10 साल की होंगी, वो जानती नहीं थी, तो उन्होंने सामने से दर्शन किए हैं। अब वो सोचती हैं कि मैं तो कुछ जानती ही नहीं थी तब। तो यानी मेरे घर में तो साक्षात उड़िया बाबा जी महाराज विराजमान है, मुझे यही भाव होता है। लेकिन अब होने लगा है, पहले मैं भी नहीं जानती थी। 40 साल हो गए मेरी शादी को, तभी से मेरी सासू माँ है, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ऐसा प्रभाव होता है संतों का। अब मालूम पड़ा है। लेकिन कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। अगर हर रात के बाद सवेरा है, आज नहीं कल तक नहीं थी, तो आज अगर आँख खुल जाए तो भी बहुत अच्छी बात है कि बचा हुआ जीवन संतों के शरण में बीत जाए, तो इससे अच्छा और कोई सौभाग्य नहीं है। क्योंकि यह मनुष्य जन्म बड़े सौभाग्य से मिलता है। जो जी रहा है वह अपने आप को सौभाग्यशाली ही समझे और उस वक्त को सार्थक करे भगवान का भजन कीर्तन करते हुए। तो हमारे गुरुजी महाराज भी बहुत कीर्तन करते थे, बहुत प्रसन्न रहते थे, आनंदित रहते थे और जगह जगहों की यात्राएं किया करते थे। सभी को मालूम है कि एक बार बस में से कंडक्टर ने उनको उतार दिया था, तब से वह पैदल चलने का ही उन्होंने संकल्प ले लिया था। हालांकि उनका निर्वाण हुआ उससे 1-2 साल पहले, उन्होंने वह संकल्प अपने भक्त के प्रेम की वजह से तोड़ दिया था। तो यात्रा करते हुए एक बार वह वृंदावन लौट आए। वृंदावन लौटने पर आपको उग्र ज्वर हुआ, यानी बहुत तेज बुखार हो गया था। श्री हरि बाबा जी उनके अनन्य मित्र थे और श्री आनंदमयी माता जी ने कई आध्यात्मिक अनुष्ठान महाराज जी के स्वास्थ्य लाभ के लिए किए, परंतु यहाँ तो कुछ लीला ही दूसरी थी। इन अनुष्ठानों का कोई फल न देखकर श्री बाबा जी, हरि बाबा जी और श्री माता आनंदमयी स्वयं महाराज जी से कहने लगे कि हे गुरुदेव, आप ही अपने स्वस्थ होने का उपाय कीजिए, आप ही इसका निवारण अपने संकल्प से कर सकते हैं। इस प्रेम प्रार्थना से का यह फल हुआ कि महाराज जी ने अपने ही संकल्प से अपने आप को पूर्णतया स्वस्थ कर दिया और सबके कष्टों को दूर कर दिया, सबको चिंता मुक्त कर दिया। महाराज जी की लीला ही ऐसी थी कि जो सब उनके प्रेमी भक्त चाहते थे वह तुरंत कर देते थे। इतने में ही
होली समीप आ गई और होली की तैयारियां होने लगी। श्री गुरु जी महाराज को अपने अपने श्रद्धा के अनुसार उनके भक्तों को वह देखते थे। जिनकी कृष्ण में भक्ति होती थी वो कृष्ण रूप में महाराज जी को देखते थे। जिनकी श्री राम जी में भक्ति थी वो श्री राम जी के रूप में श्री महाराज जी को देखते थे। अन्नपूर्णा उनको सिद्ध ही थी, तो बहुत तो उनको माता रूप में भी पूजते थे। तो उनके होली की तैयारियां होने लगी और होली आई और सब ने मिलकर बहुत आनंद से होली मनाई और यह भजन गवने लगा। मैं यहाँ एक होली का भजन गा रही हूँ। महाराज जी के शिष्य और भक्त बताते थे कि यह भजन उनको बहुत प्रिय था। कहती थी उनके भक्त उनको कृष्ण मानते थे। जब होली खेलते थे तो सब होली का रंग लगा लगा कर जाते थे और सब आपस में झपटा छीनी, सबको बचना, सबको रंग लगाना, ये सब करते थे। महाराज जी भी बच्चों की तरह होली खेलते थे। तो बोले श्री महाराज जी, उड़िया बाबा जी महाराज की जय। श्री श्री माता जी महाराज की जय। हे माता जी महाराज, मेरे कंठ में आकर विराजिए और सुंदर इस होली के भजन का गायन कीजिए। हे श्री गुरु जी महाराज, उड़िया बाबा, मेरे हृदय में विराजिए और इस सुंदर भजन का गायन कीजिए। तो होली खेलन आयो श्याम आज जाए रंग में बोरोरी। होली खेलन आयो श्याम आज जाए रंग में बोरोरी। रंग में बोरोरी आज जाए रंग में बोरोरी। होली खेलन आयो श्याम आज जाए रंग में बोरोरी। कोरे कोरे कलश मंगाए जिन केसर घोरोरी। कोरे कोरे कलश मंगाए के केसर घोरोरी। रंग बिरंगो करो आज जाए, रंग बिरंगो करो आज कारे ते गोरोरी। रंग होरी खेलन आयो श्याम आज जाए रंग में बोरोरी। होरी खेलन आयो श्याम आज जाए रंग में बोरोरी। पार परोसन बुलाए आंगन में जाकू घेरोरी। पार परोसन बुलाए आए जाए आंगन में घेरोरी। पीताम्बर लियो छीन, पीताम्बर लियो छीन आए पहराए दो चोली री। होली खेलन आयो श्याम आज जाए रंग में बोरोरी। होली खेलन आयो श्याम आज जाए रंग में बोरोरी। हरे बांस की बांसुरिया या की तोरे मरोरो जी। हरे बांस की बांसुरिया यानी उसकी कोई वैल्यू नहीं समझ रही है वो। हरे बांस ऐसे ही होते हैं छोटे मोटे, ये नहीं पता हो कृष्ण के लिए कितनी महत्वपूर्ण है कि हरे बांस की जो हर वक्त लेके फिरता है, कभी बगल में लगा है, कभी हाथ में रख, होठों पे लगा, उसे छोड़ता नहीं है, वो इतनी प्यारी है। तो उसके लिए, उसे परेशान करने के लिए कि हरे बांस की बांसुरिया या की तोरे मरोरोरी। तारी दे दे याई नचाओ, तारी दे दे याई नचाओ अपनी ओरोरी। होली खेलन आयो श्याम आज जाए रंग में बोरोरी। होली खेलन आयो श्याम आज जाए रंग में बोरोजी। चंद्र सखी की यही बीनती करे निहोरोरी।
चंद्र सखी की यही विनती करे निहोरोरी। हा हा खाई पड़े जब पैया, यानी जब ये बहुत परेशान हो जाए और हमारे आगे हा हा खाए, हमारे पैरों पड़े और हमसे माफ़ी मांगे, कान पकड़े, उठक बैठक लगाए, तब छोड़ेंगे। ये बड़ा हमें परेशान करे, ये बड़ा हमारा दूध और दही बिखेरे, हमारी मटकी फोड़े, हमें निकलन ना दे, हमारी राह रोके। तो हा चंद्र सखी की यही विनती करे निहोरोरी। चंद्र सखी की यही विनती करे निहोरोरी। हा हा खाई पड़े जब पैया, हा हा खाई पड़े जब पैया, तब जाए छोड़ोरी। होरी खेलन आयो श्याम आज जाए रंग में बोरोरी। होरी खेलन आयो श्याम आज जाए रंग में बोरोरी। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गुरु जी महाराज उड़िया बाबा की जय। गुरु जी महाराज खूब होली खेले, खूब सबको आनंद दिया, सुख दिया, और उनके चमत्कार में साक्षात सब लोगों ने देखे। एक ऋषि जी महाराज हैं, महाराज थे श्री ऋषि जी का जीवन परिचय। ऋषि जी पूर्णानंद तीर्थ उड़िया बाबा जी के प्रिय शिष्यों में से एक हैं। इनका जीवन हमेशा सादा एवं उच्च विचारों से परिपूर्ण रहा है। सादगी भरे जीवन में यह एक महान संत शुद्ध आत्मा है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के चंदौसी शहर के रघुवीर नगर डहरिया मोहल्ला नामक क्षेत्र में सन 1898 में एक वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम डूंगरमल एवं माता का नाम श्रीमती दुर्गा देवी था। ऋषि जी अपने भांजे परमेश्वरी दास को अपनी माता के पास छोड़कर और यह कहकर कि आपका वंश इनसे चलेगा, और खुद 16 वर्ष की आयु में रामघाट श्री उड़िया बाबा जी के समीप चले गए और वहाँ संन्यास ग्रहण कर लिया। रामघाट के बाद करणवास रहे, तत्पश्चात वृंदावन में रहे, श्री महाराज जी के साथ रहे। सन 2001 में अचानक स्वास्थ्य खराब होने पर डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। तब इनको इनके भांजे के बच्चे चंदौसी ले आए। बड़ी लगन और प्रेम के साथ इन्होंने बाबा ऋषि जी की सेवा की, और सेवा और पुण्यदान के फल से ऋषि जी को श्री उड़िया बाबा महाराज की कृपा से जीवन दान मिला। तब उन्होंने चंदौसी नगरी के हनुमानगढ़ी क्षेत्र में श्री पूर्णानंद तीर्थ उड़िया बाबा धाम का निर्माण कराया। इससे श्री उड़िया बाबा जी महाराज की विलक्षण शक्तियाँ एवं भक्तियाँ ऋषि जी के जीवन में भर गईं। भगवान दीनबंधु प्रभु प्रसन्न होकर ऋषि जी एवं उनकी सेवा में तत्पर उनके भांजे के परिवार को भक्ति एवं शक्ति प्रदान करें। बोले श्री गुरु जी महाराज की जय। यहाँ एक छोटी सी कथा आती है कि पूर्णोत्तमेन वरदेन सदा शयेन विद्याव्रतानां श्रुतिमण्डनेन ज्योतिः स्वरूपेण जनकेन तस्य उड़िया महाबोध करीय प्रार्थना कृता च दक्ष तस्मै श्री दीक्षिताय नमामि सततं वै संभवाय यैनैव रचिता भक्त्या सुखाय चंबार गुण 10 पद की ये प्रार्थना। यहाँ श्री दीक्षित जी 10 लाइन की एक प्रार्थना लिख रहे हैं जो उन्होंने अपनी आंखों से देखी है, उसको अपने शब्दों में वर्णन कर रहे हैं कि वह एक बार भगवान श्री उड़िया बाबा जी के पास थोड़ा सा प्रसाद लेकर गए थे। थोड़ा सा ही था और वहाँ बहुत से नर नारी थे, उन सब में प्रसाद बट गया। उस चमत्कार को वो बताना चाहते हैं ताकि हमारे और आपके जीवन में भी श्री गुरु जी महाराज उड़िया बाबा के प्रति श्रद्धा और विश्वास जागृत हो, भक्ति उत्पन्न हो। उसके लिए लिखते हैं कि उड़िया बाबा का लिखा 40 मन लाए, उसके पढ़ने से मिले
भक्ति भाव अधिकाय, भक्ति भाव अधिकाय पूज्य चरणों में निष्ठा, बढ़े तथा बढ़ जाए सहज ही विश्व प्रतिष्ठा। पूर्णानंद तीर्थ स्वामी जी उड़िया बाबा, उनसे बढ़कर नहीं कहीं काशी या कावा। एक बार की कथा रही जो बचपन बीती, उसे सुनाता ताई होई सच्ची प्रतीति। बचपन की बात है उनके, उसे सुना रहे हैं आंखों देखी बात, जिससे आपको सबको प्रेम हो। मल्ला में लड्डू लिए 2 रुपया ममतात, उड़िया बाबा के निकट चले दो हम भ्रात। एक छोटे से मल्ला में लड्डू लेकर वो गए और 2 रुपये दक्षिणा के लेकर गए थे। उन दिनों 40-50 साल पहले, 60-70 साल पहले 2 रुपयों की बहुत वैल्यू होती थी। आज के तो 2000 समझ लो। 70 साल 75 साल तो हो ही गए श्री उड़िया बाबा जी महाराज का निर्वाण हुए। तो मल्ला में लड्डू लिए 2 रुपया ममतात, उड़िया बाबा के निकट चले दो हम व्रात। वहाँ भीड़ थी बड़ी 400 थे नर नारी, चरणों में रख दई मलरिया अति लघु प्यारी। बाबा ने पूछा क्या बात है? उन्होंने बताया प्रभु इसमें प्रसाद है, आप बांट दीजिए सब। तब बाबा ने कहा अच्छा ठीक है। बाबा ने मोसों कही द्वै द्वै मोदक देव, सरवा ढको रहे तथा ऐसे करके देव। ऐसे करके सबने लई प्रसादी, भौचक्के रह गए भये वादी प्रतिवादी। 400 आदमियों ने प्रसाद लिया। अन्नपूर्णा सिद्ध थी थे वे पूरे तीर्थ, उनको नित प्रति सब भजे कहते साधु सतीर्थ। विद्या विनय महात्मा थे पूरे अवधूत, धर्म भक्ति रस ज्ञान के थे वे सरल सपूत। शंभुदत्त दीक्षित लिखो यह 40 श्रेष्ठ, पठन मात्र से पूत हो ऐसे प्रकट वरिष्ठ। कलयुग में ऐसे भय लेकर कीर्ति अनंत, कोटि कोटि जन कह रहे उड़िया बाबा संत। पूर्णोत्तम द्वारा करूं उनको सहज प्रणाम, उड़िया बाबा संत श्री हैं सच्चे सुखधाम, हैं सच्चे सुखधाम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अब उड़िया बाबा 40। गौरी शंभु गणेश को निज अंतर में लाय, उड़िया बाबा का कहूँ 40 सुखदार। निज बुद्धि बल कछु है नहीं, गुरु चरणन में प्रीत, 2 विवेक विद्या गुरु संतन की जोरी, संतन की जोरी। पूर्णानंद तीर्थ हे स्वामी, सिद्ध शिरोमण अंतर्यामी, जन रक्षक जग भाग्य विधायक, सब विध भक्ति शिरोमण नायक। आर्त त्राण है नाम तुम्हारा, सुमिरत होत सुखी संसारा। आप सब सत पंथ बताते, उड़िया बाबा सदा कहाते। ब्रह्मचर्य की महिमा गाते, आप सिद्ध सब सुधी बताते। विद्या विधि विनय के आकर, हम सब हे प्रभु तुमरे चाकर। बीतराग हे दुर्गति नाशक, ज्ञान और विज्ञान प्रकाशक। पैदल चलत रहत बिनु यात्रा, देव शीस कृपा निधाना। नाम लेत कारज जग जेते, पूरन होत सदा सब तेते। सदा रहो दीनन हितकारी, सब जन रक्षक अति उपकारी। शरण आपकी जो कोई आवे, मनवांछित जीवन फल पावे। भक्ति प्रताप सदा जगवंदन, कोटि कोटि करते अभिनंदन।
राम घाट के तुम रखवारे, उड़िया बाबा सदा सहारे। आप हरि बाबा के प्यारे, सदा अखंडानंद दुलारे। महर्षि कार्तिकेय बड़े ज्ञानी, उड़िया बाबा भक्ति बखानी। आप सरस स्वामी नहीं दूजा, भक्त करें नित प्रति तव पूजा। उड़िया बाबा नाम आपका, काटे कष्ट कराल ताप का। अन्नपूर्णा मावस तेरे, सदा हरो दुख दर्द घनेरे। तब महिमा सब संतन गाई, पाटव रोग शोक की खाई। विचरौ सुर तटनी के तट पर, संत समागम में नित तत्पर। जो कछु मांगे पावे सोई, देखत तुरत आपका होई। सब मन प्रभु में निष्ठा ऐसी, वायुपुत्र एव रघुवर जैसी। दया दृष्टि ही वृष्टि तुम्हारी, भक्त वृंद होते बलिहारी। जीवन मुक्त सदा हर चेरे, रक्षा हित सारा जग हेरे। पूर्ण काम अमंगल हारी, काटो विपत पड़त जो भारी। ऐसो अद्भुत नाम तिहारो, दृष्टि मात्र ते संकट टारो। सदा करो भक्तन पे दाया, अपरंपार आपकी माया। जितने जग में तीर्थ सुहावन, उनमें आप तीर्थ बड़ पावन। जो गुण गरिमा गुरु की गाते, तुरत सकल जीवन फल पाते। सदा संत भक्तन सुख दाता, हे गुरुवर सर्व सौभाग्य विधाता। ऐसी अनुपम शक्ति दिखाई, तुम्हें गुरु मति भूल न पाई। तुम्हारी कृपा सफल सब कामा, सुखी रहे जन बालक भामा। जो करते गुणगान आपका, पड़त प्रभाव न कबहु शाप का। जो जब जा कहा सत्य सब होई, आशाहीन रहा नहीं कोई। जो आज्ञा धरते उर माही, जग दुर्लभ उनको कछु नाई। भक्त वृंद नित तव गुण गाते, सकल पदारथ जग के पाते। निस दिन पढ़े तीर्थ चालीसा, होए सिद्ध कह संत कपीसा। पूर्णानंद तीर्थ महाराजू, सकल सिद्धियां आजू बाजू। संकट टरे हरे भव पीरा, जो सुमिरत उड़िया रघुबीरा। पूर्णानंद तीर्थ रक्षा करो सदैव, जासो भव सागर तरु भाड़े भक्ति तथैव। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोले श्री गुरु जी महाराज की जय, श्री श्री माता जी महाराज की जय, श्री हरि भैया की जय। बहनों, हमारे गुरु जी महाराज की संस्मरण में लिखा है कि जहाँ हमारे गुरु जी महाराज उड़िया बाबा का फोटो, उनका विग्रह विराजमान होता है, उस घर में बाहर की कोई गंदी हवा नहीं आ सकती। भूत प्रेत भी इनके दर्शनों से तर गए हैं। संस्मरण में आगे कथा आएगी, भगवान ने मौका दिया तो सुनाएंगे। तो आज की कथा यहीं विराम लेती है। कल प्रभु की इच्छा हुई तो कथा होगी, नहीं हुई तो नहीं होगी। मेरा सबको राम राम, राधे राधे। और हे मेरे नाथ, हे गुरुदेव, ऐसी कृपा कीजिए कि मैं आपको कभी न भूलूं, और यदि भूल भी जाऊं तो आप मुझे कभी न भूलें। ऐसी कृपा कीजिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम। राम राम, राधे राधे।